धीमी शहनाइयां बज रही थी। सूर्यगढ़ के आसमान में रंगीन झंडे लहरा रहे थे। आज का दिन अलग था क्योंकि आज राजा वीरेंद्र देव सिंह ने एक ऐसी घोषणा की थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया था। राजा की एक बेटी थी, राजकुमारी अन्वेषा, शांत, तेज, बहादुर और इतनी सुंदर कि लोग उसे देखकर बोलते भगवान ने फुर्सत से बनाया है। पर राजा अन्वेषा को किसी कमजोर, लालची या घमंडी इंसान के हवाले नहीं करना चाहते थे। राजा ने कहा, खून, दौलत और ताज, इन तीनों से बड़ा होता है दिमाग, और आज मैं उसी की तलाश में हूँ। दरबार खचाखच भरा था। ड्रम्स, नगाड़े, तलवारों की झनकार। राज्य, देशों, महाद्वीपों से आए राजकुमार लाइन में खड़े थे। राजा ने चुनौती रखी, जिसने भी मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिया उसी को मिलेगा सूर्यगढ़ की राजकुमारी का हाथ और पूरे राज्य का भविष्य। पहला उम्मीदवार आगे आया। कवच, घोड़ा, सेना सब साथ थे। राजा ने पहला सवाल पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? पूरा दरबार शांत। किसी युवराज ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध हत्या है। तो किसी दूसरे युवराज ने बोला, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध देशद्रोही है। फिर किसी तीसरे युवराज ने बोला, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध झूठ बोलना होता है। राजा ने हर जवाब पर गर्दन झुका दी और बोला, गलत। लोगों के चेहरों पर डर उभर आया। सवाल आसान नहीं था क्योंकि यह सवाल राजा का नहीं, एक जिंदगी का था। तभी एक शख्स दरबार के मुख्य द्वार से धूल में लिपटा, थका हुआ, साधारण कपड़े पहने एक युवक अंदर आया। कोई हथियार नहीं थे उसके पास, ना कोई किताब, ना कोई पहचान थी उसकी। सिपाहियों ने रोका, कौन हो तुम? कहां से आए हो? वह मुस्कुराया, सच की तलाश करने वाला एक साधारण यात्री हूं और मेरा नाम अभयंकर है। लोग हंसने लगे, ये भी स्वयंवर में भाग लेने आया होगा, ये शादी करने आया है। सब मजाक उड़ाने में लगे थे। राजकुमारी अन्वेषा की नजर उस पर पड़ी। नजर में डर नहीं, जिज्ञासा थी। राजा ने कहा, आगे आओ अभयंकर, आगे बढ़ो। अभयंकर ने बोला, महाराज, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। राजा मुस्कुराकर बोले, दरबार खुला है, कोई भी दरबार में जो भी प्राणी है मेरे क्वेश्चन का जवाब देगा, रानी का हाथ उसी के हाथों में मिलेगा। फिर अभयंकर ने जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध वह है जब कोई इंसान सही होते हुए भी डरकर चुप हो जाए, क्योंकि बुराई की असली ताकत बुरे लोग नहीं, चुप रहने वाले अच्छे लोग होते हैं। दरबार में सन्नाटा। राजा की आंखें फैल गई, अन्वेषा की सांस रुक गई। राजा, पहला सवाल पूरा हुआ। तालियां गूंज उठी। फिर राजा खड़े हुए और दूसरा सवाल पूछा, कौन सी जंग कभी जीती नहीं जा सकती? सम्राट, योद्धा, विद्वान और जितने भी युवराज आए हुए थे दरबार में, सबने उत्तर दिए, धर्म युद्ध। किसी ने बोला राजसत्ता, किसी ने बोला प्रतिशोध। राजा ने बोला, गलत। हवा भारी हो चुकी थी। फिर अभयंकर ने जवाब दिया। अभयंकर ने धीरे से कहा, अहंकार की जंग, क्योंकि उस युद्ध में जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला भी खुद को पहचानना भूल जाता है। राजा की मुट्ठी ढीली पड़ गई, जैसे यह जवाब उन्होंने जीवन में कहीं सुना हो पर कभी समझा न हो। राजा का दूसरा सवाल पूरा हुआ। अभी भीड़ बेकाबू, यही योग्य है। सभी बोल रहे हैं यही योग्य है, लेकिन अभी सबसे खतरनाक सवाल बाकी था। तीसरा सवाल, जीवन मरोड़ देने वाला। राजा की आवाज कांप रही थी। राजा ने सवाल पूछा, अगर एक राजा का अपना बच्चा और पूरा राज्य दोनों एक साथ खतरे में हो तो राजा किसे बचाएगा? भीड़ दहल गई, माएं रो पड़ी, सैनिकों ने गर्दन झुका ली, क्योंकि ये सवाल सिर्फ दिमाग का नहीं। कई उम्मीदवार चिल्लाए। किसी ने बोला राजा अपने बच्चे को बचाएगा, किसी ने बोला राजा अपने राज्य को बचाएगा, लेकिन राजा ने कहा यह सब गलत, दोनों गलत। अभयंकर चुप था, उसकी आंखों में नम हो गई और अभयंकर ने जवाब दिया, राजा इंसान नहीं, जिम्मेदारी है।
पिता बच्चे को बचाता है, लेकिन राजा जनता को। अगर राजा अपना बच्चा चुन ले तो वह अच्छा पिता है पर बुरा राजा, और अगर वह राज्य को चुन ले तो वह दुनिया का सबसे अकेला इंसान बन जाता है, पर इतिहास उसे कभी भूल नहीं पाता। पूरा दरबार सन्न। राजा की आंखों से आंसू गिर गए, क्योंकि यही फैसला उन्हें सालों पहले लेना पड़ा था। राजा ने सिंहासन से उतरकर अभयंकर के सामने घुटने टेक दिए। आज तुमने जवाब नहीं दिए, मुझे माफ किया है। राजा बोला, आज से सूर्यगढ़ का भावी राजा अभयंकर होगा। अन्वेषा मुस्कुराई, पहली बार दिल से। सेनाइयां गूंज उठी, 7 फेरे हुए, सूर्यगढ़ में जश्न बरस पड़ा। लोग कहते हैं अभयंकर के शासन में किसी दरवाजे पर ताला नहीं लगा, क्योंकि कोई चोर ही नहीं था। इस कहानी से एक ही संदेश मिलता है, सही जवाब किताबों में नहीं, जिंदगी में मिलते हैं। राजा तलवार से नहीं, फैसलों से बनता है। प्यार सुंदरता नहीं, समझदारी चुनता है। ये एक काल्पनिक स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।